वन सेकेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक हमारा जो है वो टोटली स्कूटर ऑयल से रिलेटेड है। आज का डिस्कशन जो है हम स्कूटर ऑयल पर ही करेंगे। तो स्कूटर ऑयल हो क्या क्या मतलब क्या डिफरेंस है एक बाइक ऑयल और स्कूटर ऑयल में, और डिफरेंस कब से आया, कैसे आया। तो टॉपिक हमारा है स्कूटर ऑयल, ठीक है। और बेसिकली स्कूटर ऑयल जो होता है एक बाइक ऑयल से क्या डिफरेंस होता है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि क्या कहते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि स्कूटर ऑयल डालिए, स्कूटर स्पेसिफिक ऑयल डालिए। तो डिफरेंस क्या होता है। एक बाइक ऑयल में रिक्वायरमेंट होती है जासो जासो MA 2। स्कूटर ऑयल जो बोलते हैं, कहते हैं जासो MB ग्रेड होता है, ठीक है। तो आखिर जासो MB ग्रेड है क्या। जासो MB ग्रेड कहते हैं कि ये आपका अदर देन वेट क्लच जो परफॉर्मेंस होता है, जो बाइक्स के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये स्पेसिफ़िकली स्कूटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि बाइक स्कूटर्स में वेट क्लच नहीं होता है और गियर्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब स्कूटर में गियर नहीं है और वेट क्लच नहीं है, तो हम ऐसा ऑयल क्यों डालेंगे जो कि गियर और आपका क्या कहते हैं वेट क्लच के लिए डिज़ाइन किया गया हो। हम उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन ज़्यादा इंक्लूड कर देंगे जो स्पेशली आपका स्कूटर्स को बढ़िया परफॉर्मेंस दे, ठीक है। तो इसीलिए आपका जासो MB ग्रेड इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक। अब कब हुआ, क्या हुआ। जासो MA ग्रेड तो देखिए सबसे पहले 1998 में लिखा है। ये अराउंड 2002 के आसपास जापान में है और 2006 के आसपास बताते हैं फर्स्ट टाइम इंडिया में शायद ये आया था। और इसके अलावा 2011 से ये आना शुरू हुआ है ऑयल में, मतलब इसके स्पेसिफिक जो ऑयल हैं वो मैन्युफैक्चर होकर के मार्केट में आने लग गए हैं। तो क्या रियलिटी में ऐसा है कि यहाँ पर पता चला कि ये बाइक ऑयल क्या कहते हैं हम स्कूटर में डालेंगे, या ये स्कूटर स्पेसिफिक ऑयल डालेंगे तो इससे कुछ परफॉर्मेंस बेटर आएगा या इससे कुछ नहीं आएगा। ऐसा होता है क्या। एक चीज़ बताइए, जो 4 स्ट्रोक स्कूटर्स हैं, ठीक, ये कब से आ रहे हैं स्कूटर्स अगर बात की जाए, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट कुछ नहीं तो ये आ रहे होंगे एटलीस्ट मान करके चलिए मोर देन 15 ईयर्स तो हो ही गए हैं। मतलब एक नॉर्मल भी मान लिया जाए, एक्टिवा भी 2003 से इंडिया में स्टार्ट हुआ था बिकना, तो इसको ही देखा जाए तो 17 ईयर्स हो रहे हैं, ठीक। तो तब क्या आपका जासो MB ग्रेड था? नहीं था। तब जासो MA 2 था? शायद वो भी नहीं था, सिर्फ जासो MA था, जासो MA। और दूसरी बात ये है कि आपका क्या कहते हैं कंपनी उस समय में जो आपका होंडा का ऑयल आता था वो आता था API SJ और जासो MA लिखा होता था। तो अब कंपनी ने स्पेशली स्कूटर के लिए ऑयल डिज़ाइन करना ये सोचा क्यों। क्या 2003 से एक्टिवा सक्सेसफुली चल नहीं रहा था, या उसके इंजन में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा, आज के एक्टिवा में आप कह लो एक्टिवा 5G ले लो, ठीक है। तो क्या उस टाइम के एक्टिवा में और इस टाइम के एक्टिवा में 2020 वाले में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। होगा, थोड़ा बहुत टेक्निकल डिफरेंस होगा, हल्का फुल्का होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं समझ में आता कोई ऐसा है। तो ऑयल में इतना चेंज क्यों आ गया कि जासो MB पड़ने लग गया। अब वो कह रहे हैं जासो MB डालो आप, हैं, और जासो MA वाला ऑयल ना डालिए। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आया है। तो देखिए थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं फ़र्क कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, तभी उन्होंने क्या कहते हैं अलग से ये ऑयल आपका निकाला है। बट बेसिकली ऐसा कोई परफॉर्मेंस वाइज कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं। आज अभी भी आप हीरो की अगर क्या कहते हैं आपके पास हीरो का स्कूटर है कोई भी, लाइक प्लेजर है, हैं, ठीक है, उसके अलावा आपका माइस्ट्रो है, तो आपने देखा होगा कि बुकलेट में अभी भी API ग्रेड प्लस जासो ग्रेड वाला ऑयल ही मेंशन है, क्योंकि हीरो का ऑयल आता ही API SL और जासो MA है, और वो वही अपना कहते हैं कि आपको यही हीरो का ऑयल, स्टॉक ऑयल डालना है। तो हीरो वाले क्यों नहीं कह रहे हैं कि भैया आप जासो MB ऑयल डालो। होंडा वाले क्यों कह रहे हैं कि जासो MB डालो, जबकि प्लेजर की टेक्नोलॉजी और मास्ट्रो की टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं होंडा की ही है।
तो ऐसा क्या डिफरेंस है? ये तो आदमी को कंफ्यूज करने वाली बात हो गई कि भाई हीरो कह रहा है कि जासो एम ऑयल डालो, होंडा कह रहा है कि जासो एम बी ऑयल डालो। क्या डिफरेंस आ रहा है? क्या एक्टिवा का एवरेज बहुत ज़्यादा है या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और प्लेजर और माइस्ट्रो का परफॉर्मेंस है ही नहीं? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक कंपनीज जो थी वो भी कोई स्कूटी का ऑयल अलग से नहीं निकालती थी। जो ऑयल उनके कन्वेंशनल आ रहे थे, अब वो भी जासो एम में कूद पड़ी कि हाँ भैया मैं जासो एम ऑयल हम भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मोटल एक ऐसी कंपनी है जिसका कि जासो एम ऑयल बहुत पहले से आता था, आज से नहीं आ रहा है, कम से कम 10 साल पहले से आ रहा होगा। होंडा भी अपना ऑयल निकालता था, जासो एम जापान में चलता था, ठीक है, उसका उसका भी काफ़ी टाइम पहले से आ रहा है। कैस्ट्रॉल नहीं आता था जासो एम ऑयल, सर्वो नहीं आता था, मैक नहीं आता था, ठीक है। इनमें से किसी के भी जासो एम ग्रेड के ऑयल नहीं आते थे। इनको अभी जासो एम में क्यों आना पड़ा? क्योंकि अगर आप एक डेटा पर नज़र डालोगे तो बाइक्स के कंपैरिजन में स्कूटर्स का ग्राफ कहीं ज़्यादा है। कितना क्या स्टैटिस्टिकल डेटा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय में मान करके चलिए कि अगर 10 बाइक्स बिक रही हैं तो 15 कम से कम स्कूटर्स बिक रहे हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा मार्केट कोई लूज़ करेगा क्या? नहीं करेगा। अब उनको फिर ये भी बताना है कि क्या कहते हैं स्कूटर्स में हम क्या डिफरेंट, मतलब आदमी को कैसे अट्रैक्ट करेंगे स्कूटर के राइडर को। तो उन्होंने पूरा एक सेगमेंट ये अलग से निकाल दिया जैसे। अब देखिए ये मेरे पास एक सर्वो का स्कूटोमैटिक 4ST लिखा हुआ है, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल फॉर गियरलेस स्कूटर्स, ठीक है। और जो भी कुछ लिखा APISL और जासो MB, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि जासो जो स्पेसिफिकेशन आया था इसका फुल फॉर्म था जापानीज़ ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन समथिंग। तो उन्होंने ये वेट क्लच और गियर के लिए ये निकाला था। तो MB भैया तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई, स्पेशली जब गाड़ी में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ पिस्टन बचा है, ठीक है, क्रैंक बचा है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, गियर है नहीं, तो आपको ये बचा स्पेशली आपको अलग से बनाने की। ये जासो ग्रेड है, मैं कह रहा हूँ ज़रूरत क्या है? मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ API डालूँगा, मुझे जासो चाहिए नहीं। जब जासो गियर इंडिकेट करता है, वेट क्लच इंडिकेट करता है, तो मुझे ज़रूरत क्या है? या तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जासो MB डालूँगा नहीं, API डालूँगा, ठीक है। और नहीं तो मैं बाइक का ऑयल डालूँगा जासो MA वाला। क्या अंतर आएगा बताओ? मैं कह रहा हूँ ये MA के नारे करो, मेरे पास सेम विस्कोसिटी का है, 10W30 है और API ग्रेड है। ये देखिए API मुझे चाहिए, API ग्रेड है, ये SM है, ठीक। मुझे जासो से लेना ही देना नहीं, क्योंकि जासो जब मेरे लिए यूज़लेस है, हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं जासो डालूँ या ना डालूँ, क्या लेना देना है? मैं बाइक का ऑयल डालूँगा। और बताइए, या फिर अब और आगे चलते हैं, सबसे लास्ट में मैं कह रहा हूँ मैं कार का ऑयल डालूँगा। अब बताइए क्या डाल सकते हैं आप कार का ऑयल? ये देखिए API लिखा है, ग्रेड है API, जासो नहीं है, ठीक है। जासो ग्रेड नहीं है मेरे पास, API है, मैं डालूँगा, डाल सकता हूँ, कोई हार्म होगा? तो इसका आंसर है जी हाँ, 101% आप इसको स्कूटी में डाल सकते हैं, बिल्कुल 100% डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि API देखिए यहाँ पर है, जो पिस्टन, रिंग्स, वॉल्व के परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होता है ग्रेड, वो मेरे पास है। और जब मेरे पास गियर नहीं है और जब क्या कहते हैं मेरे पास वेट क्लच नहीं है, तो मुझे क्या ज़रूरत है जासो MB की या जासो MA की? मैं कह रहा हूँ मैं कार वाला ऑयल डालूँगा। और कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, गारंटीड, कोई दिक्कत, कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि ऑयल को जो काम करना है, जो आपका जासो MB करेगा वही काम उससे बेहतर ये करेगा आपका। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फिर से बता दे रहा हूँ, कार डेडिकेटेड जितने भी ऑयल होते हैं, कंपनी उनको लंबे ड्रेन इंटरवल अच्छे परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाती है। और बाइक का ऑयल क्या होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा काम अकेले ऑयल को करना होता है। सोचिए एक ऑयल को क्लच प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन भी डेवलप करना है, पिस्टन का लुब्रिकेशन भी करना है, गियर्स को भी लुब्रिकेट करना है। तो एक तरफ सोचिए कि पतला ऑयल भी चाहिए, एक तरफ उसको क्या कहते हैं स्टिकी भी होना चाहिए, गियर में चिपकने वाला भी होना चाहिए और फ्लोएबिलिटी भी होनी चाहिए।
तो बाइक का जो ऑयल होता है, मोटर बाइक्स का, यानी कि ये जो सामने है, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑयल होता है, क्योंकि इसको 3-3 4-4 परफॉर्मेंस एक साथ देने पड़ते हैं, ठीक है। और इसीलिए बाइक का ऑयल जो होता है, ये ज़्यादा आप मान करके चलिए, इसमें ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंथेटिक या बहुत ही कोई हाई फाई होगा तो ड्रेन इंटरवल मान सकते हैं कि 10,000 या और ज़्यादा मिल जाए। अदरवाइज़ बाइक ऑयल में ड्रेन इंटरवल ज़्यादा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब आप इतना मॉडिफायर्स को मिलाएंगे, एडिटिव्स को मिलाएंगे, तो वो एक टाइम बाद जाहिर सी बात है कि उनका जो क्या कहते हैं केमिकल कंपोजिशन है वो बिगड़ जाएगा, ख़राब होने लग जाएंगे। बट कार ऑयल्स में ऐसा नहीं होता है। देखिए कार में क्या होता है, जो गियर होता है, जो आपका गियर बॉक्स होता है अलग होता है, उसमें EP90 ऑयल अलग पड़ता है। जो क्लच हो गया वो ड्राई होता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ कार के ऑयल को इंजन में परफॉर्मेंस देना पड़ता है, यानी कि क्रैंक, वॉल्व, पिस्टन, यही मेन उसका परफॉर्मेंस होता है। तो आपकी स्कूटी में भी यही सब चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए मेरी समझ से कार ऑयल से बेटर आपकी स्कूटी के लिए कुछ नहीं हो सकता। और ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मेरे पास प्लेज़र है हीरो की, तो उसमें मैं यूज़ भी कर चुका हूँ और आपको एक बार उसको दिखा भी दूंगा, कि मतलब डेमो करके भी आप लोगों को दिखा दूंगा फ़िलहाल। और बाकी मैं वही चीज़ें आप लोगों को शो करता हूँ अपने चैनल में, जो कि मैं खुद प्रैक्टिकली यूज़ करता हूँ, ये नहीं कि यहाँ थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अगर हम बात करें कि जासो जो है आपका ग्रेड, ये कहाँ का है, तो ये है जापान का। अब देखिए मोस्टली आप कभी भी जो जापानीज़ कंपनी के ऑयल होंगे या जापानीज़ बाइक्स में पड़ते होंगे, होंडा वगैरह में, उसका ऑयल पैक आप उठा के देखिए, आपको API ग्रेड नहीं मिलेगा। कोई भी आप उठा के देख लीजिएगा। मैक का भी आप होंडा पावर ऑयल जो मैंने आपको अपने अदर वीडियोस में दिखाया है, आप उनको देखिएगा, उसमें आपको जासो एम ग्रेड नहीं मिलेगा। और होंडा थ्रोटल आप उठा के देख लीजिए, उसमें जासो एम ग्रेड नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जापानीज़ जो हैं वो अपनी जो डेडिकेटेड बाइक्स हैं, जापानीज़ इंजन जिनमें लगा हुआ है, उसमें वो API को वैल्यू नहीं देते हैं। और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप जाएंगे, जो वहाँ की मैन्युफैक्चर्ड बाइक होंगी, तो वो API को वैल्यू देते हैं, यानी कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ठीक है। वो जासो को वैल्यू नहीं देते हैं। और इवन यूनाइटेड स्टेट्स में आपको मैं अभी भी बता दूं कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो बाइक्स हैं उनमें अभी भी आपका कार डेडिकेटेड ऑयल ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर वो बाहर की मैन्युफैक्चर्ड बाइक नहीं है, यानी कोई जापानीज़ मैन्युफैक्चर्ड बाइक नहीं है, होंडा की या कहीं और की, अगर वो US मैन्युफैक्चर्ड हैं जो कंपनी, तो उसमें अभी भी 99% बाइक्स में कार का ऑयल डालते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको API रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। क्लच ज़्यादातर उसमें भी ड्राई होता है और वेट क्लच होता भी है, तो इस हिसाब से डिज़ाइन होता है, या कुछ भी कह लीजिए, जिसमें कि जासो हमें परफॉर्मेंस हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है वो API का है, जासो का नहीं है। इसलिए जो भी बाइक बनती है वो API को ध्यान में रख के बनती है, जासो को ध्यान में रख के नहीं बनती है। अब बात करते हैं कि API जासो, हमारे ऑयल पे तो दोनों लिखा होता है। पता चला API भी ग्रेड चाहिए, हमारी बुकलेट में लिखा है, हमें जासो भी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही कंपनियाँ हमारे कंट्री में बिज़नेस करती हैं, ठीक है। और एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि हमारा अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और हमारे यहाँ जो भी ऑयल मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, इवन उनको भी क्या कहते हैं, इनका रिक्वायरमेंट होता है अप्रूवल का। हालांकि अप्रूवल कोई लेता नहीं है। देखिए अप्रूवल इसलिए नहीं लेते हैं, अब देखिए ये आपके सामने है, इसमें जासो MB की कहीं सील दिख रही है आपको? सिर्फ स्पेसिफिकेशन लिखा है कि हाँ ये जासो MB है, ये देखिए लिखा है, ठीक है। और देखिए ऐसे E ग्रेड लिखा है, ऐसे E मतलब सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये भी US का ही बनाया हुआ है स्टैंडर्ड जो है। तो ऐसे E ग्रेड मतलब विस्कोसिटी को इंडिकेट करता है। API लिखा है और जासो लिखा है। API की सील तो 99% ऑयल में यहाँ जो बिक रहा नहीं होती है, जासो की सील तो होती है। अब लेकिन यहाँ जासो MB की सील क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताइए? सीधी सी बात है, क्योंकि इन्होंने उसका कोई परमिशन नहीं लिया है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये हमारा ऑयल जो है ये स्पेसिफिकेशन को पूरा करता है, ठीक। तो इसीलिए हमारा जो इंडियन जो आपके क्या कहते हैं स्टैंडर्ड हैं, वो हमारे क्या कहते हैं कोई स्टैंडर्ड हमारा अपना नहीं है। इसीलिए जो हमारे ऑयल जो भी हैं, API और जासो दोनों की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पर बताई गई है। जबकि हकीकत ये है कि आपका क्या कहते हैं मेनली बाइक्स में अगर देखा जाए तो वो जासो की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारी बाइक में वेट क्लच होता है और हमारी बाइक्स में गियर्स होते हैं, ठीक है।
और बाकी जो अगर वेट क्लच और गियर्स को प्रोटेक्शन देगा, क्या वो पिस्टन और रिंग को नहीं देगा? बताइए, फ्लो नहीं करेगा? या और कोई परफॉर्मेंस नहीं देगा? तो ये API जबरदस्ती क्यों घुस रहा है? और मोस्टली आपको भी पता है कि हमारे यहाँ जो कोलैबोरेशन है वो मोस्टली जापानीज़ कंपनी से ही है, चाहे आप कावासाकी कह लो, ठीक है, होंडा कह लो, यामाहा कह लो, या सुजुकी कह लो, ये सब जापानीज़ हैं। इनका स्टैंडर्ड क्या है? जासो। तो हमें API की क्या ज़रूरत है? ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर API इसीलिए आपका चलता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपनीज़ ने मतलब उस परफॉर्मेंस को बताया है कि मतलब ऑयल में ये हमारे जानने के लिए है कि आप जो ऑयल ख़रीदें आपको इंश्योर होना चाहिए कि उसमें API के करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। चलिए, ये तो नॉर्मली ऑयल की बात हो रही है। अब मेनली हमारा जो टॉपिक था वो हम लोग स्कूटर के ऊपर बात कर रहे थे। तो यहाँ क्या क्लियर हुआ आप लोगों को? पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए कि आप स्कूटर में चाहे तो बाइक का ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जासो MB भी डाल सकते हैं, ठीक, और कार ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें जो आपको सूटेबल लग रहा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ऑल 3, ठीक। स्कूटी में इनमें से कोई भी ऑयल डाल सकते हो आप, जो आपको मिल जाए आप डाल सकते हो। केवल अगर कुछ मायने रखता है, वो मायने रखता है विस्कोसिटी ग्रेड, ठीक है। विस्कोसिटी ग्रेड के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी अपने वीडियोस में बताया भी हुआ है। एक मेरा लास्ट 2-3 वीडियो से पहले एक वीडियो था जिसमें मैंने फ्लोएबिलिटी के बारे में आप लोगों को टेस्ट करके दिखाया था कि 2040 की फ्लोएबिलिटी कितनी है, 10W30 की कितनी है, और आपका क्या कहते हैं 10W30, 2040 और 10W40, 3 ऑयल मैंने लिए थे। इनकी फ्लोएबिलिटी में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो बस सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है तो विस्कोसिटी मायने रखती है, और ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। आप स्कूटर में कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, बाइक, जासो MB या कार ऑयल। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कार का ऑयल डालिए, बिल्कुल 101% मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कार का ऑयल डालिए। ज़्यादा चलेगा, परफॉर्मेंस अच्छा आएगा और आपको सस्ता पड़ेगा। तीनों कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे। ये बहुत जल्दी बर्न होता है। बाइक ऑयल आप डालेंगे तो आपके लिए बेकार है, सच बताऊं तो यूज़लेस अगर देखा जाए, क्योंकि बाइक का ऑयल महंगा मिलेगा आपको उस हिसाब से, क्योंकि इसमें सब चीज़ें भी डाली गई होंगी, ठीक। दूसरी बात, बाइक का ऑयल आता है 900 ml या 1 लीटर, ठीक। ये आपका 800 ml आपको पर्टिकुलर पैक मिल जाता है। कार ऑयल आपका 500 ml आएगा या 1 लीटर आएगा, ठीक है। अब इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में मान करके चलिए आप एक बार इसको डाल लेंगे, 1 लीटर जैसे आपने डाल लिया, तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। ऊपर से कार के ऑयल की लाइफ होती है अप्रॉक्सीमेट 10,000 किलोमीटर्स के आसपास होती है। तो अगर आपका मान करके चलिए ऑयल अच्छा चल रहा है और ज़्यादा उसमें डिग्रेडेशन नहीं आया, तो थोड़े दिन बाद हाफ़ लीटर पैक ख़रीद के आप उसको टॉप अप कर सकते हो। नहीं तो 1 लीटर पैक आपका कम से कम मान करके चलिए कि अगर आप हाफ़ लीटर और ले लेते हो तो आपका ये 2 बार में हो जाएगा काम, 2 टाइम्स आपका ये ऑयल चल जाएगा, 1.5 लीटर आपका, और उसके अलावा 200-300 ml टॉपअप के लिए भी बच जाएगा। तो बेहतर है कि आप 1 लीटर का या 1.5 लीटर का, आधा लीटर का, दोनों साथ में ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके सामने देखो ये कार का ऑयल है, 1 लीटर है, मैं भी अभी क्या कहते हैं डालूँगा इसको स्कूटी में। पहले भी डाला है लेकिन उसका अभी मेरे पास कोई एविडेंस या वो नहीं है। वो मैंने एक बार प्रैक्टिकल कर लिया कि हाँ एकदम सिक्योर है, अच्छी तरह से काम कर रहा है, तभी मैंने आपको अब यहाँ पर इसके बारे में बता रहा हूँ। और हाँ, इसको जब डालूँगा तो आप लोगों को दिखा दूँगा डाल करके, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने कार का ऑयल है, देख लीजिए अच्छी तरीके से कि ये कार्स के लिए ही है, वॉल्वो लाइन का ऑयल है, सेमी सिंथेटिक, ठीक है। तो दोस्तों अब वीडियो वैसे भी काफ़ी लेंथी हो गया, मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल एक डिस्कशन था आज के इसके बारे में कि अगर हम स्कूटर चला रहे हैं, होंडा एक्टिवा है, प्लेजर है, सुजुकी का है, या यामाहा का है, TVS का है, कोई भी है, स्कूटी है, उसमें क्या है, आपका वेट क्लच नहीं है, गियर्स नहीं है, जो भी चीज़ है उसके परफॉर्मेंस के लिए जो ऑयल हमें चाहिए होता है वो कार ऑयल भी सेम परफॉर्मेंस दे सकता है हमको। तो हम क्यों फालतू में इधर उधर के ऑयल में इधर उधर करते रहें। अब जासो MB आप ऑयल अगर आपने डाला है तो एक बार कार का ऑयल आप डाल के देख लो,
उससे बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, क्योंकि कार का जो भी ऑयल है वो कहीं बेटर इससे ज़्यादा उसके अंदर ऑक्सीडेशन से लेकर के और आपका क्या कहते हैं जो वोलेटिलिटी है और जो परफॉर्मेंस के जो एडिटिव्स वगैरह मिलाए जाते हैं वो कहीं बेहतर होते हैं। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि कार का ड्रेन इंटरवल ज़्यादा है, इंजन हीट भी ज़्यादा करता है, बड़ा इंजन होता है, उस हिसाब से ज़्यादा उसमें मतलब क्या कहते हैं ड्यूरेबल ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है और वो चीज़ उसमें ज़्यादा बेहतर मिलेंगी। और मेन चीज़ विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ग्रेड आपका मिल ही रहा है। अगर मान लीजिए जैसे कार में आपका रिक्वायरमेंट जो है आपका 10W30 का है और आपको 5W मिल रहा है, तो ये बेहतर ही है, ख़राब नहीं है। प्रीवियस वाला जो ग्रेड है ये या तो बराबर होना चाहिए या जो रिकमेंडेड है उससे कम चलेगा। बाद वाला ग्रेड जो है ये या तो ज़्यादा होना चाहिए विस्कोसिटी में या उतना होना चाहिए। तो ये सिस्टम होता है आपका विस्कोसिटी चूज़ करने का। तो जहाँ 10W रिक्वायरमेंट है वहाँ 5W 0W चल जाएगा आपका, ठीक है। 0W अब यहाँ हालांकि चलता नहीं क्योंकि इतना टेम्परेचर कम होता नहीं है। आगे हो सकता है भविष्य में कोई ऐसे क्या कहते हैं ऑयल इस तरीके के आएँ तो अलग बात है, बट यहाँ पर आप ये डाल सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर पूछिए और मैं अपनी पर्सनल आप लोगों को इस चीज़ को बिल्कुल अश्योर कर सकता हूँ कि आप इसको डालिए, आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस मिलेगा, कम परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ डिस्कशन ख़त्म करता हूँ अपना। ऑयल मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये रहा कार ऑयल, ये आपका बाइक का है, ठीक है। और ये हमारा जासो MB ग्रेड का स्कूटर स्पेसिफिक ऑयल है, ठीक। ये 3 तरह के ऑयल हैं, तीनों में से कोई भी आप स्कूटी में डाल सकते हैं। प्रेफर मैं करूँगा कि आप कार का ऑयल डालिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इसी डिस्कशन को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो अब जो भी आएगा वो आएगा 4 कॉइल मेंटेनेंस को लेकर के, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, वो भी जल्दी आएगा। तो टिल देन सी यू गाइस, हैप्पी राइडिंग, राइड सेफ। और थोड़ा सा जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें अपना अपना ध्यान रखिए, ठीक है। हाइजीन से लेकर के हर चीज़ का ध्यान रखिए। और आप, हाँ, एक चीज़ और भी है, जैसे आप बाइक राइड करते हैं और मास्क से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो बाइक राइडर्स के लिए बंडाना जो आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही कंफर्टेबली हेलमेट के नीचे आ जाता है और सेफ्टी की सेफ्टी रहेगी, धूल भी नहीं जाएगी और दूसरा वायरस वगैरह से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा उससे। तो ये एक तरीके की टिप समझ लीजिए इस वीडियो में। तो ठीक है गाइज़, अगले वीडियो में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़, टिल देन बाय बाय।